नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना के गायघाट शेल्टर होम केस में नया मोड़ आ गया है। शेल्टर होम की पीड़ित लड़की ने पटना हाईकोर्ट में मध्यस्थता से जुड़ी याचिका दायर की है और राज्य सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन की भी गुहार पीड़िता ने लगाई है। पीड़ित लड़की महिला विकास मंच के सहयोग से उच्च न्यायालय के दरवाजे तक पहुंची थी। अभी हमने इंटरवीनर पिटीशन फाइल किया है विक्टिम की ओर से कॉम्पनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी और प्रोटेक्शन और रहने की उन्हें सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें, 4 दिन पहले इसी पीड़िता ने एक वीडियो वायरल कर शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण विभाग की टीम ने जांच भी की, लेकिन टीम ने पीड़ित के सभी आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। नवादा पुलिस ने 4 फरवरी को किडनैप हुए रोहित कुमार को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। रुस्तमपुर गांव से रोहित कुमार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। रोहित कुमार रघुबीघा गांव का रहने वाला है। शुक्रवार को रोहित को अगवा कर लिया गया था, जिसे देर रात नवादा पुलिस की मदद से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर गांव से रिहा करा लिया गया। नवादा जिले के रघुबीघा गांव निवासी कमलेश कुमार का बेटा रोहित शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे घर से निकला था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। कुछ घंटे बाद पिता के मोबाइल फोन पर रोहित के अपहरण की जानकारी दी गई और छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। इसकी सूचना तुरंत परिजनों ने पुलिस को दी और फिर 24 घंटे के भीतर ही रोहित को अपराधियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। हालांकि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी भागने में सफल रहे। कब्रिस्तान में मुर्दों के बीच छिपे बोरों में बंद बोतलों का राज खुला तो गुस्से से आग बबूला शराब माफिया बोतलों की पोल खोलने वाले ग्रामीणों से ही मारपीट पर उतारू हो गए। ये नजारा है गंगा सागर तालाब के किनारे बसा कब्रिस्तान का, जिसे शातिर शराब माफियाओं ने गोदाम बना रखा था। जब जागरूक ग्रामीणों ने चोरी पकड़ी तो हंगामा मच गया। पुलिस और उत्पाद महकमे की नजरों से बचने के लिए नशे के सौदागरों ने गंगा सागर कब्रिस्तान को ठिकाना बना लिया था, जहां झाड़ियों के पीछे शराब की बोतलों से ठूसी बोरियां भरी पड़ी थी। जब नाराज ग्रामीणों ने हंगामा मचाया तो नशे के सौदागर बिफर गए। तब तक दरभंगा पुलिस के जवान भी पहुंच गए। जब कब्रिस्तान का कोना कोना खंगाला गया तो नशे का जखीरा बाहर आया। झारखंड के रास्ते हो रही शराब तस्करी को लेकर बांका जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है, लेकिन ऐसी सख्ती से पार पाने के लिए अब तस्कर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब वाहन पर शादी का स्टिकर चिपकाकर शराब की तस्करी की जा रही है। ऐसा ही खुलासा हुआ है बिना नंबर की इस कार को पकड़े जाने के बाद, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह एक कार गोड्डा के रास्ते बांका के पंजवारा चेक पोस्ट पार करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान जब कार की तलाशी ली गई तो चेकिंग के बाद कार के अंदर छिपा कर रखे गए 147 बोतल विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के रहने वाले उज्जवल कुमार और सूरज कुमार के रूप में हुई है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। दानापुर बिहटा मार्ग पर तेज रफ्तार 3 वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। बीती रात हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि गाड़ियों के बीच कितनी जोरदार टक्कर हुई होगी। पटना आरा NH 30 पर हुए हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि NH 30 पर 3 घंटे तक जाम लगा रहा। हादसा बिहटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के काली घाट के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो को बचाने के चक्कर में 2 ट्रक ही आमने सामने टकरा गए।
दुर्घटना में एक ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं बोलेरो सवार 4 लोग भी जख्मी हुए, लेकिन मौका देखते ही वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। फरार बोलेरो चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मृत ड्राइवर के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पानी में तैरते हुए कछुए, सूखी सतह पर भागते कछुए और मोटी खाल से झांकते हुए कछुए। दादर से कामाख्या जा रही कामाख्या एक्सप्रेस जब कटिहार रेलवे स्टेशन पर रुकी तो बोरों में कैद कछुए देखकर आरपीएफ जवान दंग रह गए। ट्रेन से उतारकर बोरे खोले गए तो एक एक कर 150 कछुओं की कतार लग गई। तभी कुछ कछुए दौड़ लगाने लगे तो कुछ कछुए तितर बितर होने लगे। बड़ी मुश्किल से सभी को पकड़ा गया। तब तक आरपीएफ की खबर पर वन विभाग के अफसर भी पहुंच गए। गंगा के पानी में मिलने वाले कछुओं की देश ही नहीं विदेशों में भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसकी तस्करी का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। कभी ट्रकों पर तो कभी ट्रेनों पर गठरियों में छिपाकर कछुओं का अवैध व्यापार होता रहता है। जब चौकन्ने आरपीएफ के जवान दबिश देते हैं तभी इन कछुओं को मुक्ति मिलती है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के अमाव गांव में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। इस गांव का एक लड़का मां की पिटाई से नाराज होकर खेत में लगे एक बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। खेत में काम कर रहे किसानों की नजर जब लड़के पर पड़ी तो वे सन्न रह गए। आनंद फानन में लड़के के परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करके आपूर्ति ठप कराई और काफी समझाने बुझाने के बाद लड़के को टावर से उतारा गया। मिली जानकारी के मुताबिक अमाव गाँव निवासी कांता चौहान का 12 साल का बेटा छांगूर घर से पैसे लेकर जुआ खेलने के लिए चला गया था। जब इस बात की जानकारी उसकी मां को हुई तो उसने अपने लड़के के घर लौटने पर पिटाई कर दी। मां की पिटाई से नाराज होकर छांगूर गांव से गुजर रहे हाईटेंशन टावर के पास पहुंचा और ऊपर चढ़ने लगा। तभी आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों की नजर उस पर पड़ गई। काफी प्रयास के बाद लड़के को नीचे उतारा गया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गंगा जल मार्ग को सशक्त बनाने के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। शनिवार को पटना गायघाट टर्मिनल से गुवाहाटी तक स्टेट ड्राइव के रूप में एक जहाज भेजा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में जल मार्ग के राष्ट्रीय महत्व को न सिर्फ मजबूत बनाएगा, बल्कि इससे कृषि विभाग सहित सरकारी दूसरे विभागों को सामान की ढुलाई में काफी मदद मिलेगी। एमवी लाल बहादुर शास्त्री नाम के इस जहाज के जरिए पहले 200 टन एफसीआई का चावल भेजा जा रहा है, जो 25 दिनों का सफर तय कर गुवाहाटी पहुंचेगा। ये जहाज गुवाहाटी तक जाएगी तो मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सफर बहुत अच्छा लग रहा है। शनिवार को ही सारण के कालूघाट में एक टर्मिनल के निर्माण की भी आधारशिला रखी जा रही है, जो कोलकाता और गुवाहाटी से बिहार के जल मार्ग को सीधे जोड़ने वाला है। केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के हाथों सौंपी जा रही ये योजना आने वाले समय में जहाज रानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच सरकार मुस्तैद है। स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर के तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत कर दी गई। बिहार के पंचायती राज मंत्री और स्थानीय नेता सम्राट चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट का निर्माण बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की ओर से किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में हेल्थ वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के भवनों की भी आधारशिला रखी गई। ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर जिले के डीएम भी मौजूद थे। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ही कुछ जगहों पर हुई थी, लिहाजा अब सरकार किसी भी हाल में इस कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है। मंत्री ने भरोसा दिया है कि बहुत जल्द मुंगेर स्थित आईटीसी के अलावा रेलवे की ओर से खड़गपुर अनुमंडल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। राजधानी पटना में अब आपको पार्किंग के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने मोबाइल फोन में स्वच्छता ऐप दिखाना होगा। ऐप रखने वालों को 1 महीने तक पार्किंग फी नहीं लगेगी। शुक्रवार को पटना नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया।
पटना को स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे ले जाने के लिए निगम ने अलग तरह की योजना बना रखी है। इसके तहत कुछ हम करें कुछ आप करें स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। निगम के स्वच्छता कर्मी आपके घर तक पहुंचेंगे, कूड़ा कचरा कलेक्ट करेंगे और आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गीले कचरे को गीले डब्बे में और सूखे कचरे को सूखे डब्बे में डालना होगा। वहीं राजधानी को सुंदर बनाने के लिए क्लीन पटना और ग्रीन पटना के लिए वृक्षारोपण की मुहिम भी चलाई जाएगी। इसके लिए 22 एकड़ से अधिक की जमीन को चिन्हित कर प्लांटेशन किया जाएगा। बिहार में मौसम के बदले मिजाज से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो प्रशासनिक उदासीनता की वजह से किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं प्रकृति की मार भी किसानों के सामने आ खड़ी हुई है। बेमौसम बरसात के चलते बेगूसराय में गेहूं, मक्का, आलू के साथ ही तिलहन फसलों को नुकसान पहुंचा है। गुरुवार से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। तो कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां बारिश और आंधी तूफान के चलते रबी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश के चलते गेहूं, आलू, तंबाकू, सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की महीनों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई और इसी वजह से अन्नदाता परेशान हैं। हालांकि बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों को फसल की क्षति का जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। अंधेरे कमरे में हर तरफ टंगी छोटी छोटी पोटलियां और उन पोटलियों से झांकती उम्मीदों की सफेद लड़ियां। कहीं छत से छोटी छोटी गठरियां टंगी हुई हैं, तो कहीं जमीन पर चारों ओर पिटारे में खजाना बिखरा पड़ा है। इसी छोटे से कमरे में लहलहा रहे मशरूम के छोटे छोटे पौधों के जरिए कटिहार में सफेद क्रांति लाने की तैयारी हो रही है। कुछ समय पहले जब कृषि विज्ञान केंद्र के इस डेमो ट्रेनिंग सेंटर में मशरूम की खेती शुरू हुई थी, तो नानुकुर करते हुए कुछ किसानों ने मशरूम की खेती के गुर सीखे। आज यहां से ट्रेनिंग ले चुके 500 से भी ज्यादा किसान अपने घरों में न सिर्फ मशरूम उपजा रहे हैं, बल्कि उसे बेचकर मालामाल भी हो रहे हैं। कटिहार के गांव-गांव में हो रही मशरूम की खेती से कटिहार के किसान तो मालामाल हो ही रहे हैं। इसका जायका लेकर कटिहार वासी भी सेहतमंद बन रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।